हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाली हूं, जो आगामी परीक्षा यूजीसी नेट, यूपीएससी, एनटीपीसी, आरआरबी आदि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, ऋग्वेद। इसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। दूसरा, यजुर्वेद। इसमें लगभग 40 अध्याय तथा लगभग 2000 मंत्र हैं। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत के सामाजिक एवं धार्मिक पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है, यानी उस समय के सोशल और रिलीजियस स्टेटस के बारे में बताया गया है। सामवेद, इसमें 1549 यानी 1549 अथवा 1810 श्लोक हैं, जिन्हें यज्ञ के अवसर पर गाया जाता था। चौथा है हमारा अथर्ववेद। इसके अंतर्गत 20 मंडल, 731 ऋचाएँ तथा 5839 मंत्र हैं, जिसमें अधिकांश मंत्र यजुर्वेद से संबंधित हैं। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशियों के वृत्तांत। अब इन तीनों स्रोतों को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग भागों में। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे पाई चार्ट में दर्शाया है, जिससे आपको आसानी से चीज़ें याद हो सके। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिसे निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अभिलेख, जिसे एपिग्राफी कहा जाता है। इसी में देसी अभिलेख और विदेशी अभिलेख होते हैं। मुद्राएं, जो क्वाइंस होते हैं। स्मारक, अवशेष, मुहरे, जो सील्स है, जो फर्स्ट सील्स हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी, कनिंघम को। उसके बाद मूर्तियों से भी हमें पुरातात्विक स्रोत की काफ़ी जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जिसे भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है साहित्यिक स्रोत को। पहला धार्मिक स्रोत, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा धर्मेतर साहित्य और चौथा ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक स्रोत में आपका उपनिषद, अरण्यक, वेदांग, ये सब चीज़ें आ गई। दूसरा बौद्ध साहित्य में आपको सूत पिटक, विनय पिटक, इस तरीके से ये सब चीज़ें। धर्मेतर साहित्य में आपको महाभाष्य, पाणिनि की रचना, ये सब चीज़ें आ गई। ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद फिर तीसरा है विदेशियों का वृत्तांत, जिसे मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यूनानियों का, जो यूनान से आए यानी ग्रीक के लोग। दूसरा चीनी, जैसे फायान, इत्सिंग और हुएनसेंग, जो हर्षवर्धन के टाइम में आया। ठीक है, इस्लाम, कई अरब से भी अलबरूनी हो गए, मतलब वो आगे में हम देखते हैं मिडीवियल के टाइम में। और ऐसे प्राचीन समय में भी कुछ इस्लाम के लोग आए थे। ठीक है, तो ये तीनों विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं, जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोतों के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, उसके विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो हमें उसके विषय में जानकारी महाभाष्य, एक ग्रंथ है जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, उससे हमें इसके विषय में जानकारी मिलती है। और पतंजलि ने इसकी रचना पाणिनि के अष्टाध्यायी से कुछ चुने हुए सूत्रों को मिलाकर व्याकरण महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है, जिसमें कि हमें पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ठीक, तो ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वेद हैं, जो कि 4 प्रकार के होते, पता ही है आपको। अब ये 5th नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था, तो ये इसका आंसर होगा ऋग्वेद, जिसमें कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। अब इस स्लाइड में हम 6 और 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक कालीन भारत के
पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन के विषय में विशद जानकारी हमें किस वेद से प्राप्त होती है? ठीक है, तो इस विषय में हमें जानकारी अथर्ववेद से प्राप्त होती है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर अथर्ववेद होगा। और अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 ऋचाएँ तथा 5839 मंत्र जो हैं वो वैदिक पीरियड, जैसे वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इसमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में भारत के पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की विशद जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है 7th नंबर कि गायन विद्या का श्रेष्ठ उदाहरण यानी म्यूज़िक एजुकेशन। ठीक है, म्यूजिक एजुकेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा वेद है? तो वो सामवेद है, जिसमें कि ऐसा लिखा गया है कि सामवेद के श्लोकों को यज्ञ के अवसर पर गाया जाता था। यह ग्रंथ तत्कालीन भारत की गायन विद्या का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस स्लाइड में हम लोग 8th एवं 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 8th नंबर है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई, यानी बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई? ठीक है, तो इसकी रचना महाबुद्ध के निर्वाण प्राप्त के बाद हुई थी। और निर्वाण किसे कहा जाता था? जब उनकी मृत्यु होती थी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति 480 BCE में हुई थी, जो कि मल्ल महाजनपद के कुशीनगर में हुई थी। कहीं कहीं ये डेट आपको डिफरेंस में मिलेगा, कहीं 400 BC मिलता है तो कहीं 480 BC मिलता है, तो आप एक बार कंफर्म हो लीजिएगा NCERT से। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है कि सूद, भिमंग, रवंधका और परिवार ये तीनों किसके भाग हैं? तो ये विनय पिटक के भाग हैं, जो कि आपके स्क्रीन स्लाइड्स पे लिखे हैं, मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है। और सूत, भिमंग, रवनधका और परिवार के भी डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे महाभिमंग, महाबग, चुलबग अथवा परिवार। ठीक है, इस तरीके से आप देख लें। अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, खुदक निकाय का संबंध किससे है? तो खुदक निकाय का संबंध सूत पिटक से है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक उपदेश संग्रहित हैं। इसके 5 निकाय हैं। तो 5 निकाय में कौन कौन सा है? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय, जो कि आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा है और हाईलाइट भी कर दिया है, ताकि आपको ईजिली याद हो जाए दिमाग में। ठीक है, थैंक यू गाइस इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और आपको जिस भी टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख करके बताना, या कोई और भी सजेशंस हो, मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।